Welcome to our channel. Let's watch another exciting story and learn a lesson. एक गांव के करीब 3 करीबी दोस्त सईद, उस्मान और सारा रहते थे। ये तीनों बच्चे नहायत ज़हीन, नड्र और मुतजस्सिस थे। हर रोज़ वो जंगल में जाकर खेलते और नई महमात का ख्वाब देखते। एक दिन उनके साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया जो उनकी ज़िंदगी को बदल कर रख देने वाला था। एक दिन ये तीनों जंगल में छपने का खेल खेल रहे थे। सईद एक प्राणी वीरान झाड़ी के पीछे छिपने की जगह ढूंढ रहा था कि उसकी नज़र ज़मीन में दबी एक अजीब सी चीज़ पर पड़ी। ये एक पुराना, मट्टी में उटा हुआ बुक्स था। सईद ने उस्मान और सारा को आवाज़ दी। ये देखो, मुझे कुछ अजीब मिला है। तीनों ने मिलकर बुक्स को खोला तो हैरान रह गए। इसमें एक पुराना, जर्द रंग का नक्शा था। नक्शे पर एक जादुई गार का पता दर्ज था। गार के करीब एक खजाने का निशान था, लेकिन साथ ही नक्शे पर तहरीर था। ये खजाना सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो सच्चाई, दोस्ती और नेक नीति का मजाहिरा करेंगे। लेकिन खबरदार, गार की हिफाजत एक ताकतोर चड़ील करती है। ये बहुत दिलचस्प है। मुझे नहीं लगता कि हमें वहां जाना चाहिए। ये खतरनाक हो सकता है। अगर हमारी नीयत साफ है, तो हमें कुछ नहीं होगा। यह एक मौका है जिसे हम ज़ाय नहीं कर सकते। काफी बहस के बाद तीनों ने तय किया कि वो गार की तलाश में जाएंगे। अगले दिन सुबह सवेरे वो तैयारी करके रवाना हो गए। नक्शे के मुताबिक गार जंगल के गहरे हिस्से में वाक़ थी। रास्ता आसान नहीं था। जंगल है कि फजा पर इसरार थी। मुख्तलिफ परंदों की आवाज़ें, हवा का शौर और पत्तों की सरसराहट उन्हें मुसलसल डरा रही थी। रास्ते में एक जगह उन्हें एक ग्रहणज़ीदा दरख्त मिला, जिसके नीचे से उन्हें गुजरना था। सारा ने कहा, ये सब मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा। हमें वापस चले जाना चाहिए। डरने की कोई बात नहीं, ये सब हमारी आजमाइश का हिस्सा है। कुछ देर बाद वो एक तेज बहने वाली नहर पर पहुंचे। नहर को उबूर करने के लिए कोई पल नहीं था, सिर्फ चंद फिसलने वाले पत्थर थे। सईद ने पहला कदम बढ़ाया और बाकी दोस्तों को हदायत दी कि वो मेहतात रहें। कुछ मुश्किल के बाद तीनों ने नहर उबूर कर ली। कई घंटों की महम के बाद आखिरकार वो नक्शे के निशान के मुताबिक गार के दहाने पर पहुंच गए। गार के बाहर एक बड़े पत्थर पर कुछ अल्फाज कंदा थे। जो खजाना चाहता है, उसे अपनी सच्चाई, हिम्मत और कुर्बानी साबित करनी होगी। ये तो और भी दिलचस्प हो गया। लेकिन ये आजमाइशें क्या होंगी? हमें बहुत मेहतात रहना चाहिए। अंदर का मंजर हैरान कुन था। गार की दीवारें चमकती हुई थीं और रोशनी का मनबा समझ से बाहर था। गार के अंदर एक गूंजती हुई आवाज आई। खजाने तक पहुंचने के लिए 3 आजमाइशों से गुजरना होगा। अगर तुम नाकाम हुए तो यहीं कैद हो जाओगे। पहले कमरे में एक मेज रखी थी, जिस पर 3 खूबसूरत जादुई आईने रखे थे। दीवार पर लिखा था, सिर्फ वही सच्चाई पसंद आईना खजाने की चाबी देगा। अगर झूठ बोला तो ये आईने तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ कैद कर देंगे। ये क्या मतलब हो सकता है? फिर अचानक आईने में एक सवाल नमूदार हुआ। क्या तुमने कभी किसी दोस्त से झूठ बोला है? हाँ, मैंने एक बार झूठ बोला था, लेकिन बाद में माफी मांग ली थी। आईना चमका और इसमें एक चाबी जाहिर हुई। सईद के आईने में सवाल आया, क्या तुमने कभी किसी के साथ बदतमीजी की है? हाँ, एक बार मैंने गुस्से में आकर अपने भाई से बदतमीजी की थी, लेकिन बाद में माफी मांग ली। आईना चमका और चाबी जाहिर हुई। सारा के आईने में सवाल आया, क्या तुमने कभी किसी से हसद किया है? हाँ, मैंने एक बार अपनी दोस्त से हसद किया था, लेकिन बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ और माफी मांगी। आईना चमका और उसमें भी एक चाबी जाहिर हुई। सईद, उस्मान और सारा ने अपने सवालों के सच जवाब दिए और तीनों के पास 3 चाबियां आ गईं। पहली आजमाइश कामयाबी से मुकम्मल हो गई। अगले कमरे में एक गहरी खाई थी, जिसके पार खजाने का दरवाज़ा था, लेकिन दरमियान में कोई पल नहीं था। सिर्फ चंद रस्सियां और लकड़ी के टुकड़े पड़े थे। दीवार पर लिखा था,
सिर्फ दोस्ती और तावन से ये खाई अबूर हो सकती है। तीनों ने मिलकर पुल बनाना शुरू किया। उस्मान ने रस्सियों को जोड़ने का काम किया, सईद ने लकड़ियों को दरस्त जगह पर लगाया और सारा ने उनकी मदद की। कई घंटों की मेहनत के बाद उन्होंने पुल मुकम्मल कर लिया और एक दूसरे की मदद से खाई अबूर की। तीसरे कमरे में एक चुड़ैल उनके सामने जाहिर हुई। वो खौफनाक नजर आ रही थी, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी कशिश थी। अगर तुम्हें खजाना चाहिए तो एक को अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करनी होगी। सईद ने अपनी माँ की दी हुई खास अंगूठी उतारकर पेश कर दी। सारा ने अपनी पसंदीदा किताब दी और उस्मान ने अपना सबसे कीमती खिलौना। चुड़ैल मुस्कुराई और कहा, तुमने अपनी नेक नीति और कुर्बानी से साबित कर दिया कि तुम खजाने के लायक हो। चुड़ैल ने हाथ हिलाया और एक बड़ा दरवाजा खुल गया। अंदर खजाने के अनवार थे, सोना, चांदी, हीरे और एक कदीम किताब। किताब का उन्वान था, नेकी, दोस्ती और कुर्बानी का खजाना। सईद ने किताब उठाई और पढ़ा। ये खजाना सिर्फ इन लोगों के लिए है जो दूसरों के लिए अच्छे काम करें। तीनों ने फैसला किया कि वो उस खजाने को गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे। वापसी पर उन्होंने गांव वालों को सारी कहानी सुनाई और खजाने को सबके साथ बांट दिया। गांव खुशहाल हो गया और सईद, उस्मान और सारा को हीरो के तौर पर याद रखा गया। ये कहानी सिखाती है कि सच्चाई, दोस्ती और कुर्बानी ही सबसे बड़ा खजाना है। Like, share, subscribe to our channel. Don't forget to press the bell icon. Thanks for watching.